नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्बागड़ी वणक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिटायर्ड मेजर जनरल राजीव नारायणन सर, और आज का मुद्दा है मियाँ वाली, बट फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यहाँ पे म्यांमार वाला एंगल भी डिस्कस होगा, तो स्टे ट्यून। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड ओवर टू यू सर। जय भारतम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, नाइस टू बी ऑन योर शो। मियाँ वाली एयरबेस का जो फियास्को है वो थोड़ा गंभीर है। वो इसलिए कह रहा हूँ, ये छुपा रहे हैं। अरे कह रहे कुछ नहीं हुआ, 3 को पहले मार दिया, उसको बाद में मार दिया ना, 9 के 9 अंदर पहुंच गए थे। तो इसको अपलोड कैसे करते हैं? हाँ, तो ये है आपका मियाँ वाली एयरबेस। जो डिसयूज्ड एयरक्राफ्ट है वो यहाँ राइट साइड नीचे की तरफ है। टारगेट ऑफ अटैक मैंने रेड में डाल रखा है। टारगेट ऑफ अटैक ये है, यहाँ पे इनके सारे प्रॉपर एयरक्राफ्ट JF-17, F-16, J-7, एयर टू एयर रिफ्यूलर सब कुछ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो बोल रहे ना JF-7 थे, ये था, ये ट्रेनर बेस था ना। ट्रेनर तो था, ये इनका मेन कन्वर्जन बेस है कि भाई आप JF-7 से F-16 स्क्वाड्रन जाते हैं सेलेक्ट होके, तो आपको कन्वर्ट होना पड़ता है, क्योंकि जहाज अलग हो जाते हैं, आपको जहाज के बारे में सीखना पड़ता है। उसी तरह से जब आपको अपने JF-17 के स्क्वाड्रन में भेजते हैं तो आपको यहाँ पे आके कन्वर्जन ट्रेनिंग करना पड़ता है। ये सारे जहाज यहाँ हैं, और सुनने में आया एयर टू एयर रिफ्यूलर्स भी यहाँ हैं जो चाइनीज वाले थे। चाइनीज का रडार भी लगा हुआ था यहाँ पे। ये सारा काफी ध्वस्त हो गया। एक रिपोर्ट कहता है 14, दूसरा रिपोर्ट जो मेरे पास आया है कहता 20 से 27 जहाज डैमेज हो गए हैं, रडार डैमेज हो गया है। 35 से 50 जो यहाँ पे सुरक्षा कर्मी थे वो अब किस हूर के पास गए हैं पता नहीं। ठीक है, नाउ ये कवर अप जो कर रहे हैं, क्यों इसके बारे में काफी लोग ने डिस्कस कर दिया है। मेरा डर है ये जो कवर अप कर रहे हैं, ये डेरा गाजी खान, पिछले महीने जो उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पे एक हमला हुआ। उन्होंने बोल दिया था नहीं 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 नहीं, एंट्री पे बंदा आके अपने आप को ब्लो अप कर दिया था। लेकिन ऑसेंट से जो फोटो आया था अंदर, अब वो कौन सा जगह था स्टोरेज स्पेस, वहां से काला धुआं तकरीबन 7 से 10 दिन तक काफी घना काला धुआं निकल रहा था। अब वो जगह है जहां पे ये यूरेनियम ओर को भी रखते हैं, और जो भी प्लूटोनियम और यूरेनियम को रिप्रोसेस करना है वो वहां पे रखा जाता है। तो क्या हुआ, उन्होंने दिखाया नहीं। अब अगले स्लाइड के और अग्रसर करते हैं। अब ये है जो मेरा डर। टॉप पे जहां जहाज है ये मियाँ वाली एयरबेस है, और नीचे है वन ऑफ देयर बिगेस्ट चाइनीज फंडेड थ्रू एंड थ्रू चश्मा न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स। 4 रिएक्टर बन गए हैं, एक प्लूटोनियम रिप्रोसेसिंग प्लांट भी है वहां पे सारे चाइनीज के पैसे से, और 5वां रिएक्टर अभी बन रहा है। ये एक शॉट है उसका, चाशनुक 1 और 2, 3 और 4, 5वें का देखना है। 2010 से बातचीत हो रही थी, फाइनल एग्रीमेंट अगस्त में किया है उन्होंने, और चाइनीज फंडिंग कहाँ पे कर रहे हैं। और ये दो जो रिप्रोसेसिंग प्लांट है, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम रिप्रोसेसिंग प्लांट है। अब चाइनीज के अगेंस्ट ग्राउंड स्वेल कितना है हमें पता है। अगर इनके इतने वेल प्रोटेक्टेड एयरफोर्स बेस के अंदर घुस सकते हैं, तो क्या अगला टारगेट यहां है?
या कोई ऐसा एयरफोर्स बेस जहां पे वो न्यूक्लियर केपेबल जहाज या मिसाइल रखते हैं, जैसे रफीकी है, सरगोदा है, ऐसे कई हैं। तो ये एक ऐसा डर निकल के आ रहा है। अगर आप इनको देखो पूरा पिछले कुछ हफ्तों से, ग्वादर यानी हफ्ते में ही आप देख लो, ग्वादर पे हमला हुआ, डेरा इस्माइल खान में हुआ, डेरा इस्माइल खान में फिर कल हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, और अब यहाँ पे हुआ। सब जगह पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्स को टारगेट किया जा रहा है, हर जगह। और जो ये खैबर पख्तूनख्वा में किया, जो कर्नल साहब इन्वॉल्व थे, वो बुलडोजर चला के सेटलमेंट्स को खत्म करने के लिए जिनकी पलटन कर रही थी, उस कर्नल साहब को मार दिया, क्लोज रेंज शॉट रेंज। तो ये क्या आईएसआई को समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है? और मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आईएसआई पूरा जो चलाता था अपना धंधा अफगानिस्तान से आए ड्रग मनी से चलाता था। आज की तारीख में पॉपी ग्रोइंग 95% खत्म कर दिया है तालिबान ने अफगानिस्तान में। पैसे ही नहीं है इनके पास। थोड़ा बहुत जो ब्लैक मनी से, ये स्मगलिंग से जाता है अफगानिस्तान में, तेल और सामान, वही है इनके पास। असली पैसा तो ड्रग से आता था, वो तो खत्म हो गया। और ये नजारा बिल्कुल क्लियर है, उन्हें खुद कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एंड ओपन, मतलब यू कैन से ब्रेकडाउन ऑफ एवरीथिंग। अब इनको समझ आ रहा है। पहले तो ये, जहां तक हर बार मैं कहता था कि जो भी टारगेटिंग होता था, कभी कभी थोड़ा आउट ऑफ हैंड हो जाता था, लेकिन फौरन पहुंच जाते थे, क्योंकि इनका ही प्लान होता था। लेफ्ट हैंड प्लान करता था, बंदों को भेजता था, राइट को बताता, राइट 10 मिनट के अंदर पहुंच जाते थे। अभी तो लेफ्ट को ही नहीं पता क्या हो रहा है, तो राइट कहां पहुंचेगा? कहीं पहुंच ही नहीं रहा। और ये थोड़ा मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। और हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे तरफ उसका जो, बोल दो, लंगोटिया यार है चीन, जो सारा कुछ नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के लिए नॉर्थ म्यांमार से कर रहा था, वहां पिछले एक हफ्ते के अंदर ऐसा उथल पुथल हुआ है, चीन रो रहा है। कुनमिंग जो उनका हेडक्वार्टर है, यूनान का कैपिटल है, वहां से 3 मेन सड़क आते हैं म्यांमार के अंदर। सबसे ऊपर है बाओशान, डाली बाओशान, और मुंह से रुइली की तरफ आता है। म्यांमार में भामो करके जगह है, वो सबसे ऊपर या सबसे लेफ्ट है। सेंटर में जो सड़क आता है वो एक जगह है चिन श्वे हान। म्यांमार में चिन श्वे हान करके जगह है, सेंटर में वो सड़क आता है। ये कुनमिंग से निकल के यूशी करके जगह है, यूशी से एक रास्ता फटता है चिन श्वे हान के लिए, और दूसरा रास्ता फटता है मोंगला के लिए। ये 3 मेजर ट्रेड रूट हैं। एंड तकरीबन 1.8 बिलियन का एनुअल ट्रेड चलता है इसके ऊपर। जो ब्लैक ट्रेड चलता है वो अलग है। अभी चिन श्वे वान के ऊपर जो अपने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है नॉर्थ म्यांमार में, म्यांमार के, उन्होंने कब्जा कर लिया और ब्लॉक कर दिया, विच इज अबाउट इम्पैक्टिंग क्लोज टू $400+ मिलियन एनुअल ट्रेड। ब्लॉक कर दिया। तो वहां पे लोकल जितने चीनियों हैं वो भाग के चले गए वापस इनटू चाइना, उनको धक्का दे के वापस भेज दिया। और ये है, उसके अलावा ये लिया है म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक फोर्स अलायंस करके है। इनके साथ मिले हैं अराकान आर्मी। अराकान आर्मी, हाँ, अराकान आर्मी वो है, ये यहाँ से आते हैं,
ऊपर है, ये ऊपर का इलाका जो है ना, मोरे तामू जो लिखा है उसके नॉर्थ, ये इलाका जो मैं बात कर रहा हूँ मोरे तामू से नॉर्थ है, ये नॉर्थ म्यांमार है। यहाँ पे इनके सिक्योरिटी फोर्सेस की ज्यादा फुटप्रिंट नहीं है। यहाँ पे अपने यहाँ नॉर्थ ईस्ट के जितने भी, हाँ यहाँ पे समझ अपने गई। नॉर्थ, हाँ यहाँ पे अपने अपने बगल में सागेंग है और इस साइड में शान है, और नॉर्थ ईस्ट में जितने मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो सब के कई बेसिस तो यहाँ पे नॉर्थ म्यांमार में है। इन सब के ऑफिसेस रुइली में है। रुइली है जो सबसे लेफ्ट नॉर्थ मोस्ट रोड निकल के आता है कुनमिंग से, जो पहले बताया था, डाली बामो और नीचे आता है रुइली मुंह से, और देन इट कम्स इनटू भामो। तो चिंशवेवांग तो शान स्टेट का है। अभी क्या हुआ है, मेन जो क्रॉस रोड नेटवर्क है सगेंग में, उस जगह का नाम है कावलिन, कावलिन डिस्ट्रिक्ट। कावलिन से सीधा सड़क अपने मूसे को जाता है। अब कावलिन में कब्जा होके अब वो मूसे की तरफ जा रहे हैं। अब चाइना डरा हुआ है क्योंकि मूसे पे आ गए तो वो सारे जितने चीन है और उनके जो सपोर्ट मिलिटेंट ग्रुप को जा रहा है वो सब बंद हो जाएगा। ये एक तहलका दूसरा निकला है, लोग इनको जोड़ नहीं रहे हैं। पाकिस्तान में जो हो रहा है हो रहा है। अब यहाँ पे भी, हाँ ये कुनमिंग रुइली मूसे, ठीक है, मूसे से ये मांडले की तरफ निकल के आपकी तरफ सारे आते हैं। रुइली मूसे के साथ ही है। दूसरा बीच में है, ये लाशियो जो लिखा है उसके ऊपर है अपना चिंशवेवान हान, और लाशियो के दूसरे साइड है मोंगला। अब ये सारे अटक रहे हैं तो क्या होगा, वो और कोशिश करेगा कि पाकिस्तान आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम तैयार करे। क्योंकि यूनान में अब उसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यूनान में उसके ज्यादा सोल्जर्स है नहीं अभी, एक्सेप्ट फॉर बॉर्डर डिफेंस फोर्सेस। यूनान के फोर्सेस आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ईस्टर्न सी बोर्ड। ठीक है, तो अब वो ईस्टर्न सी बोर्ड देखे कि यहां देखे, बॉर्डर गार्ड्स के भरोसे तो बैठ नहीं सकता और प्रोविंशियल आर्म्ड पुलिस के भरोसे बैठ नहीं सकता। उनका सारा कुछ प्रोविंशियल आर्म्स पुलिस का दबाव तो सारा नॉर्थ के तरफ है, तिब्बत में, सिंचियांग में, नई मंगोलिया में, वो तो वहां दबाव डाल रहे हैं। यहां का क्या होगा फिर, उसका फैलने लगा तो क्या डिसरप्शन होगा। तो वो जरूर चाहेगा कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ करे हमारे तरफ। तो एक कोई ना कोई असिमेट्रिक रिस्पांस के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। मणिपुर में उसको सपोर्ट अभी भेजने के लिए मुश्किल हो रहा है। आप देख रहे हो किस तरह से दबाव जो अपने लेफ्टिस्ट है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट में बांग्लादेश में ला रहे हैं। तो क्या वहां से सपोर्ट के लिए भेजने के लिए बोलेगा उनको बांग्लादेश के तरफ से, या चाइना के इधर इस तरफ से, क्या वो नेपाल के थ्रू निकलवाने की कोशिश करेगा। इन चीजों के लिए हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि जब जब ये इस तरह के ऑटोक्रेटिक रूलर्स दबाव में आते हैं तब तब वो कहीं ना कहीं हाथ पैर मारते हैं। क्योंकि अगर गाजा वाला एक्सपेडिशन जो बाद में बात करेंगे सक्सेसफुल हो जाता, अगला हमारे अगली बारी हमारी थी, उसी तरह का, उस लेवल का नहीं बट उसी तरह का उसमें समझाऊंगा क्या करना था और क्या हो गया। उस तरह का कुछ करके उन्होंने कुछ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना था। अब वो नहीं कर पा रहे तो दोबारा से असिमेट्रिक थ्रेट कोशिश जरूर करेंगे। और हमारे अंदर फिफ्थ कॉलमनिस्ट जिनको मैं कहता हूं कई बैठे हुए हैं उसको करने के लिए। तो मियांवाली में जो हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, वो को अकेले मत देखना, साथ देखो क्या हो रहा है बांग्लादेश में,
नॉर्थ म्यांमार में क्या होने लगा है, और नेपाल में तो ऑलरेडी एनआईए ने रिपोर्ट्स दिए हैं, वो चीनी फॉल्स पासपोर्ट लेके पार करके आ रहे हैं, हमारे ओपन बॉर्डर्स हैं, अब पकड़े जा रहे हैं, कुछ एक पकड़े गए हैं, अब पकड़े जा रहे हैं। तो शायद समय आ गया है कि हमें प्रॉपर बॉर्डर लगा देना चाहिए, बॉर्डर फेंस नेपाल के साथ भी। और जो हमारी सशस्त्र सीमा बल है वो वहां पे प्रॉपर डिप्लॉय होके बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। दिक्कत है क्योंकि काफी जंगल का इलाका है, ऐसा नहीं है कि खुला जगह है, काफी जंगल का इलाका है, बट करना तो पड़ेगा, आपको अपनी सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी। भरोसे पे नहीं रह सकते नेपाल के लिए, जो कैसे भी बोले, वो छोटी देश है, दबाव में है, चीन काफी दबाव पे दे रहा है उनको, उनके अंदर वो लेफ्टिस्ट वाले काफी हैं, वो तो अभी पावर में भी है। तो हमारी सिक्योरिटी हमने खुद देखनी पड़ेगी और ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मियांवाली इज जस्ट अ स्टार्ट, वो इट्स एन इंडिकेटर टू पाकिस्तान की भाई साहब अपने आप को फौज को बता रहे हैं कि आप अपने आप को फन्ने खा मत समझ लो कि आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। और ये 100% अंदर कोई है जिसने परमिट किया है। जो वीडियोस देख रहा था वो सीडी दिखा रहे हैं, जो सीडी लगा के दीवार फांद के गए, सीडी लगा के दीवार फांद के। दैट मीन्स मियांवाली बेस के बाहर भी इनके सिंपथाइजर्स हैं। अब वो सिंपथाइजर्स क्यों नहीं होंगे, आईएसआई और पाक आर्मी ने तो कितनों को पीटा है यार, कितने खानदान गायब हो गए। कोई ना कोई तो होगा ही होगा वहां पे जो हेल्प करेगा कि हाँ यार कुछ ना कुछ थप्पड़ मारना है, जा मैं करता हूं मदद तेरी चुपचाप से। दे हैव गॉन इन, अंदर भी कोई ना कोई था। जैसे वो पाक नेवल बेस पे जब हमला हुआ था तो पता लगा था काफी नेवल सोल्जर्स थे जो जिन्होंने उनको अंदर आने दिया था। यहां पे भी 100%, क्योंकि एग्जैक्ट लेआउट कैसे पता लगा उनको, वो तो कह रहे थे कि वो साइड में इनके अनयूज जहाज पड़े हुए थे, उसको टारगेट किया है। ऑसेंट से तो झूठ निकल आया, वो जहाज तो वैसी के वैसी है, कोई आग नहीं लगी है। और जब ऑसेंट से चेक किया गया तो पता लगा सारे हैंगर्स में थे, वो हैंगर्स के अंदर तो इनके वो इन यूज जहाज थे। अब वो खुल के नहीं बोल रहे कितने F-16 कितने JF-17 क्या क्या गए हैं, क्योंकि चीनी जहाज तो गए हैं। J7 के लिए चीन नहीं आने वाला, J7 तो बहुत पिटा पुराना MiG-19 का है। JF-17 जले हैं, उनका चाइनीज का रिफ्यूलर्स भी कुछ जला है। जब भी प्लैफ का एक डेलीगेशन वहां पे आया था डैमेज एसेस करने के लिए, तो पीएलए एयरफोर्स के बंदे क्यों आए? अगर उनका कोई जला नहीं है तो क्यों आए? तो ये जो छुपाने वाली चीज है बहुत डरावने वाली चीज है, क्योंकि आज तक पता नहीं लगा है कि डेरा गाजी खान में एक्चुअली हुआ क्या था। इसी और मेरा डर चश्मा के लिए इसलिए है कि अगर आपको एक रेडिएशन बॉम्ब बनाना है, प्रॉपर न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं, रेडिएशन बॉम्ब बनाना है, तो आपको तकरीबन 5 किलो यूरेनियम चाहिए, डर्टी बॉम्ब जिसको बोलते हैं। प्लूटोनियम आपको 1-2 किलो में हो जाता है, और प्लूटोनियम चश्मा में भरा पड़ा है। वहां पे रेड हो गई और 1-2 किलो प्लूटोनियम चला गया। जो जहाज को छुपा सकता है वो तो 1-2 किलो प्लूटोनियम को भी छुपा लेगा, क्योंकि ओपनली किसी को पता भी तो नहीं है कि कितने प्लूटोनियम वहां पे है। सब अंदाजा लगाते हैं कि शायद इतना निकल आए। उस अंदाजे के बेसिस पे आप कहते हो कि कितना शायद शायद उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। कोई ओपनली नहीं कहता, हमारा भी कोई ओपनली नहीं कहता। इट्स अ गेस, एज वी से गेस्टिमेट, एक एस्टिमेट लगाते हो, गेस करते हो। अब उसमें 1-2 किलो अगर प्लूटोनियम चला गया, वेरी डेंजरस। तो आज के तारीख में जो ये कह रहे थे जब सोवियत यूनियन टूट रहा था कि हॉलीवुड में भी कई पिक्चर बनाए थे कि भाई कोई कुछ ले गया। वो एक पीस मेकर बहुत हिट फिल्म हुई थी जॉर्ज क्लूनी के साथ, निकोल किडमैन के साथ, कि भाई वो एक इस तरह से डर्टी बॉम्ब लेके सैन फ्रांसिस्को कहीं पहुंच गया, आई थिंक न्यूयॉर्क पहुंचा कहीं।
डर तो यहां है, क्योंकि उनकी फौज लग रहा है बिखर रही है, अंदर से अगर सपोर्ट मिल रहा है। नेवी में तो था ही था, अब ये एयरफोर्स का हो गया। आई थिंक आई हैव लॉस्ट यू गायत्री जी। तो अब आर्मी का भी सुनने में आ रहा है, कई लोग। नो नो सर, आई एम राइट हियर। ओके, आर्मी का भी सुनने में आ रहा है कि नहीं, आपका वीडियो फ्रीज आई हो कैन जाता हियर है यू इसीलिए। सर। आर्मी में भी ये सुनने में आ रहा है कि उनके कई सोल्जर्स हैं, वो मिलिटेंट्स के ऊपर फायर करने को मना कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने आपने हमको सिखाया है बचपन से कि शरिया अच्छा है। वो पूछ क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शरिया लगाओ, तो गलत क्या है, मैं क्यों मारूं उसको। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ द पाक सोल्जर्स नॉट फायरिंग। आर्मी, नेवी का तो पता है, अब ये एयरफोर्स का भी खुल के निकल के आ गया। तो आर्मी अगर ये है, तो इसी आर्मी ने तो सारे न्यूक्लियर एसेट्स को गार्ड किया हुआ है। आई थिंक देयर इज इंडिया विद दीज इंसिडेंट्स, इंडिया शुड पुश यूएन, यूएस, आईएईए की भाई साहब, टाइम हैज कम टू assess the security of the nuclear assets. It cannot be permitted to go into wrong hands. सऊदी अरेबिया को भी ले लो, is very keen to buy nuclear warheads from अपना पाकिस्तान। टर्की भी इंटरेस्ट दिखा रहा है। टर्की तो खैर अभी तो डॉग हाउस में है, तो सऊदी अरेबिया से पूछ लो। यानी ये मेरे को अभी चिंता की विषय हो रही है। वो जो हो रहा है, उनकी आर्मी मर रही है, वो बात अलग है। चिंता ये है सिक्योरिटी ऑफ द न्यूक्लियर एसेट्स। एंड सी, अगर जैसे आप देख रहे हो कि चश्मा न्यूक्लियर रिएक्टर केवल 13 माइल दूर है, दैट मीन्स, एंड मियांवाली है उनका प्रॉपर एयरबेस है, दैट मीन्स दिस वुड हैव बीन अ हाई सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स। चश्मा लेक के एक तरफ आपका वो है चश्मा न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स, दूसरे तरफ आपका मियांवाली है। तो जो रोड है और ये पूरा इलाका है, दिस शुड हैव बीन हाई सिक्योरिटी। उसको तोड़ के अंदर आ गए यार एयरबेस में। दैट इज अ डेंजरस सिचुएशन। सो इतना मेरे को कहना था, बिकॉज आई वांटेड टू लिंक दिस एक्चुअली द फियर फॉर द न्यूक्लियर एसेट्स सर, more than the destruction of aircrafts is the fear of nuclear assets, and what is happening in Myanmar and Bangladesh, which will result in the asymmetric threats within India. See, उनकी सोच यही होती है कि दूसरा देश के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम उसमें कुछ कर दें, वहां जाके कुछ कर दें। ये हमारी सोच नहीं है। हम नहीं करते ऐसा कि कोई उसको ट्रबल हो रहा है तो हम जाके हमला कर दें। लेकिन दुनिया एक आईना होता है जिसमें आप वही सोचते हो जो आपके अंदर है। तो उनको यही डर है कि अगर ये सिचुएशन हो रहा है तो इंडिया कुछ ना कर दे हमारे खिलाफ। तो कुछ ना कर दे तो किस तरह से काउंटर करेंगे, तो वो असिमेट्रिक थ्रेट्स इंडिया के अंदर करेंगे। और ये आसान है क्योंकि अभी इलेक्शन सीजन है। सो एनी क्वेश्चंस, आई एम फ्री टू टेक ऑन। no. So no voice. Am I frozen? या आई कैन हियर यू, बट बीच बीच में आपका वीडियो फ्रीज हो जाए। सर कोई बात नहीं, यहाँ पे अफ्रीका का वीडियो जब तक अंबानी नहीं आएंगे तब तक यही हाल रहेगा। कांट हेल्प मच लग रहा है जी। सर क्या करूं, आई हैव द बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट, बट फिर भी ये हो जाता है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि एंटायर जो प्रॉब्लम है, आर वी लुकिंग मियांवाली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ चश्मा, जो आप बोल रहे हैं कि वहां से भी चोरी होने का डर हो देखो, सकता है, हुआ हो सकता है, हुआ रीजन इज हो, डेरा या गाजी फिर खान वाज अ वेरी प्रोबेबिलिटीज क्रिटिकल, बहुत ज्यादा। डेरा गाजी खान इज अ वेरी क्रिटिकल न्यूक्लियर फैसिलिटी। वहां पे इन्होंने छुपाया है, बोला नहीं नहीं गेट में था। ऑसेंट से जो फोटो आया, गेट नहीं अंदर से है, अंदर पे आग लगी हुई है। और वो आग
ऑसेंट से जब देख रहे थे, तकरीबन हफ्ता 10 दिन तक वो काला धुआं, काफी डेंस ब्लैक स्मोक जा रहा था। क्या हुआ था वहां पे? क्या कोई आग लगी थी जहां पे न्यूक्लियर आप यूरेनियम वगैरह रखे हुए थे, या क्या वहां से चोरी हुई? आग लगाते हैं कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी में चोरी छुपाने के लिए, ये सिंपल सी बात है। अगर मैं कोई छोटा मोटा वहां से चोरी करके लेके जाता हूँ, 4-5 किलो 2-3 किलो चोरी करके चला जाता हूँ, तो वहां आग लगा देता हूँ, ताकि वो आग के बाद जो बचा हुआ है उसको आप लेते हो तो आपको पता नहीं लगता चोरी हुआ है कि आग में ध्वस्त हुआ है। वो कॉम्प्लेक्स के अंदर से आग लगी और वो खुल के अभी तक बता नहीं रहे। तो इसलिए मेरे को ये डर है, क्योंकि ये मुझे लगता है जैसे हमारे यहाँ तो अगर आपके पास एक एयरबेस है, उसके पास ही कहीं कोई बड़ा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, देन इट वुड बी अ वेरी हाई सिक्योरिटी जोन आउट हियर। एवरीबडी विल बी ऑलवेज ऑन द हाई अलर्ट 24/7, राइट? और स्पेशली एट दिस टाइम इन पाकिस्तान, जब जो भी चाइनीज, जैसे ग्वादर में वो छुपा रहे हैं, 6 से 10 चीनी भी मारे गए हैं, वो केवल 14 अपने सोल्जर्स के बारे में बात कर रहे हैं। उस बस में 8-10 चीन के बंदे भी जा रहे थे, वो मारे गए हैं, सब मर गए हैं। हर जगह आप छुपा रहे हो, क्योंकि चीन के अगेंस्ट इतना ज्यादा खुंदक है लोगों को। और चश्मा का इसलिए डर है क्योंकि सारा का सारा चीन का है। 1980 के पहले फ्रांस आना चाहता था, बट जिस तरह से पाकिस्तान कुछ कर रहा था, उस वक्त भी कर रहा था, क्योंकि उनके वॉलमार्ट ऑफ न्यूक्लियर दिस थिंग हैड ऑलरेडी स्टार्टेड अंडर AQ खान। तो फ्रांस ने निकल गए थे वहां से, एग्रीमेंट भी साइन किया था कि ये नहीं करेंगे, लेकिन उनके पास रिपोर्ट्स था कि AQ खान बेच रहा है इस्लामिक कंट्रीज को, तो वो छोड़ के चले गए और चीन आ गया उसके बाद। तो चश्मा 1, 2, 3, 4 reprocessing plant, plutonium reprocessing plant, and now the 5th one जो अगस्त में साइन किया, सब चाइना का है। तो अगर ये चाइनीज एसेट है तो इट विल बी ओपन गेम। और ये टेररिस्ट लोग न्यूक्लियर क्या है क्या नहीं है, उसका प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ समझ थोड़ी है, उनको पढ़ाया कहाँ है। So that is what is my scare, that and if ISI is losing hold, ISI was the one which was ensuring a proper security of the nuclear assets, because they had a सही। hold on the people. But if they have lost the hold now, the way it is coming out, हर आए दिन कहीं ना कहीं पटाख बम फट रहे हैं, बंदे मर रहे हैं, targeting all the security forces, then my biggest concern is the nuclear assets. एंड इनके कंसर्न के साथ, क्योंकि चाइना जुड़ा हुआ है, नेपाल में है, यूएस के जो लेफ्टिस्ट हैं वो स्टिल बांग्लादेश में उंगल कर रहे हैं, एंड नॉर्थ म्यांमार से आ रहा है। नॉर्थ म्यांमार में तो हम ये मिलिटेंट्स ने हमारा काम कर दिया, जो वो सारे मेन प्लेसेस हैं उस पर कब्जा करे जा रहे हैं। तो कब्जा हो गया तो उसके बाद चाइना भी कुछ ना कुछ करना चाहेगा। अगर मणिपुर में प्रोग्रेस द वे इट इज गोइंग, हाँ थोड़ा थोड़ा चलता जा रहा है, बट दे आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ बेनिफिट विच दे थॉट दे शुड गेट। वो हो नहीं रहा है। एंड वो तो बिल्कुल ही मतलब बैक बर्नर भी नहीं, वो बैक बर्नर के भी बैक बर्नर में चला गया, थैंक्स टू गाजा। बट जब ये इनको इस तरह से होता है, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, तो दे वुड ट्राई टू इंटरफियर इन आवर इंटरनल सिक्योरिटी फैब्रिक। और इंटरनल सिक्योरिटी फैब्रिक हमारा काफी फ्रेजाइल है, लोग समझते नहीं है, अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई है लोगों को। तो जब पढ़े लिखे बड़े देश में मैच्योरिटी नहीं आई है, हमास के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी जनता तो अभी एज नेशंस कम हमारी जनता बच्ची है। जी, थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे सर मेरे को 2-3 क्वेश्चंस हैं, आई होप यू कैन हियर मी प्रॉपर्ली। यस यस यस, लाउड एंड क्लियर। जी सर, ये जो चश्मा में हुआ है, मेरा बार बार ध्यान आ रहा है,
चश्मा में क्या खुद आईएसआई न्यूक्लियर अटैक करा सकती है, या फिर ये टेररिस्ट ग्रुप वहां से अपना नहीं, बॉम्ब्स ये निकाल कर आईएसआई इंडिया? आईएसआई नहीं करा रही है। आईएसआई का कंट्रोल ही खत्म हो रहा है, जिस तरह से आए दिन सब तरफ हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है अटैक्स। ये नहीं है कि केवल बलूचिस्तान या केपी में हो रहा है, ये मियांवाली तो पंजाब में है। हाँ, केपी के बॉर्डर के साथ है, बट पंजाब में है, पंजाब में भी हो रहा है। तो ये जो अटैक अंदर से हुआ है, इट इज ए स्लैप ऑन आईएसआई's फेस कि तुम क्या कह रहे हो कि पीपल का पल्स मुझे पता है। जब मियांवाली के लोकल्स और मियांवाली बेस के अंदर से कोई बंदा उनको हेल्प करके अंदर लेके आया और पूरा लेआउट समझाया कि कौन सी चीज कहाँ है। नया नया मैं अंदर जाऊंगा, मेरे को चलो सैटेलाइट इमेजरी सारा कुछ मिल जाता है, बट उससे भी समझना कहाँ क्या है, किधर जाना है, किसी ने तो गाइड करना है। आप उतरे हो, गए हो, और एग्जैक्टली उसी जगह पे जाके टारगेट किया है जहां पे अब वो कह भी रहे हैं कि हमें इल्म था कि शायद आएंगे, कुछ ना कुछ होगा, तो हमने जहाज निकाल दिए थे। अगर इतना आप कह रहे हो कि आपको फोर वार्निंग था, तो अंदर घुसे कैसे? जी, बिल्कुल सही। सर, कमिंग टू द म्यांमार बॉर्डर, ये जो दोनों में कनेक्शन, आर वी लुकिंग एट इट फ्रॉम सम रिस्पॉन्स काइंड ऑफ अ व्यू, और ये फिर या यस, फिर इंडिया के यस, अगेंस्ट में यस, एसिमेट्रिकल वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी सर। बिकॉज पाकिस्तान टुडे इज एट इट्स वीकेस्ट। इकोनॉमिकली देख लो, सब तरह से देख लो, एंड द सोशल फैब्रिक इज वर्चुअली ब्रोकन अपार्ट। चाइना वाज ट्राइंग टू कॉन्फैगुलेट, आग लगाना चाहता था नॉर्थ ईस्ट में कि शायद मणिपुर से और जगह बढ़ता चला जाए, वो नहीं हुआ। आप राइज करते जा रहे हो। अब देख लो, वो बुरा फंस गया इसराइल गाजा लड़ाई में, बिकॉज अभी खुल के आ गया कि सारा प्लानिंग उसका था, किया धरा उसका था। तो उसको ये दिक्कत हो रही है कि उसका मेन हैंड जो ईरान था, वो मोदी जी के साथ बात कर रहा है कि कुछ करो, बिकॉज ईरान भी बुरी तरह फंस चुका है। अब वो भी समझ रहे हैं यार, अब चीन तो कुछ करने को तैयार नहीं है, फंस चुके हैं। अब वो मोदी जी से बात कर रहा है कि कुछ मदद करो। अब वो जो कोशिश कर रहा था मिडिल ईस्ट में, पहले भी मैंने कहा था, वो मई के महीने में भी जब बात हो रही थी इसका कि सऊदी ईरान का सुलह करा दिया, तो तब मैंने कहा था कोई सुलह नहीं कराया है, केवल ये एग्रीमेंट कराया है कि एम्बेसी दोबारा खोल देंगे। एम्बेसी खोलने का एग्रीमेंट और बातों में सुलह होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। और उस वक्त भी बोला था उन्होंने, एग्रीमेंट साइन तो कर दिया है, मई का महीना हो चुका है, अभी तक कोई एम्बेसडर दोनों साइड ने नॉमिनेट किया नहीं, और अभी तक कोई गया भी नहीं है। आज हम अक्टूबर के महीने में आ गए हैं। सो ये उस वक्त मेरा मानना था, और अब तो और फर्मिन हो गया है कि चीन को कख नहीं मालूम मिडिल ईस्ट के डायनामिक्स के बारे में। और वो घुस रहा था कि यूएस जा रहा है बाहर तो मैं घुस जाऊं, वैक्यूम में है। एंड आई थिंक दे हैव बिटन ऑफ मोर देन दे कैन चू, वेरी मच लाइक हमास एंड ईरान। तो हमास का चैप्टर खत्म है। वो जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो मैं समझाऊंगा क्यों मैं कह रहा हूं हमास इज अ क्लोज चैप्टर। अब वो देखना है कि क्या कर सकता है। तो वहां भी खत्म है, यहां भी खत्म हो रहा है, अंदर से प्रेशर आ रहा है। उसने अपने सारे फाइनेंशियल कंट्रोल सब अपने पास ले लिया, अब किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। इकोनॉमी इज इन अ शार्प डिक्लाइन। देर जो अपने बात करते थे कि 100 ईयर, माइकल पिल्सबरी 100 ईयर मैराथन कर रहा है, वो 100 ईयर मैराथन में तो पहले ही डिहाइड्रेट होके खत्म हो चुका है। ही इज ओवर, वो तो मैराथन खत्म भी नहीं करेगा, बट उंगल करने में बहुत तेज है वो। The asymmetric ways to target countries, that is his always been his strategy, and he's been smart at it. And पिछले 3-4 डिकेड्स में उसने काफी देशों के अंदर अपने फिफ्थ कॉलमनिस्ट को प्लेस कर रखा है। मीडिया में ही नहीं, आपके जुडिशरी के अंदर, आपके
डिसीजन मेकिंग एपरेटस के अंदर, आपके थिंक टैंक्स के अंदर, स्कॉलर्स, कॉमन पीपल, सब के अंदर फीड कर रखा हुआ है। इन्हीं को इस्तेमाल करेगा। और हमारे फैब्रिक में तो काफ़ी मतलब फिशर्स हैं जिसको करा सकता है, जो अंग्रेज़ों की देन है, डिवाइड एंड रूल, जो ब्लाइंडली हमारे पहले के पॉलिटिशियंस यूज करके चलाते थे फॉर डिवाइड एंड रूल द सोसाइटी। तो वो सोसाइटी के अंदर जो ये डिविजन्स हैं उसको यूज करके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। तो दैट इज व्हाई आई सेड असिमेट्रिक थ्रेट बढ़ जाता है। जब जब ये दबाव में आते हैं, आप कभी भी देखना इंडिया के अंदर असिमेट्रिक थ्रेट बढ़ता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना जरूर करने की कोशिश करेंगे। और ये तो अभी इलेक्शन सीजन है, और भी आसान हो जाता है कुछ ना कुछ करने के, क्योंकि पुलिस को सब कोसते रहते हैं कि भाई ये करते हैं, भाई उनकी तरफ से भी सोचा करो। अब जब इतने सारे रैलीज होते हैं और इतने इतने महानुभाव आते हैं, तो उस रैली साइट को प्रोटेक्शन कौन देने वाला है? पुलिस ही तो देगा। अब पुलिस तो उतना ही है ना यार, तो बाकी जगह का क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, इसीलिए एज सोसाइटी वी नीड टू बी अवेयर। हमें ये समझ होनी चाहिए कि ये कोशिश करेगा और उस कोशिश को हमने अपनी सोच से नाकाम कर दिया। हर बार ये नहीं देखो कि कहाँ है, और हर बार मैं देखता हूँ अरे पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस सो रही थी। ना जी, पुलिस सो नहीं रही थी। बेचारे जाएंगे तो इतने बड़ी बड़ी रैली सारे महानुभाव सब तरफ कर रहे हैं, जो इलेक्शन स्टेट्स में हो रहे हैं, तो वहां तो जाएंगे ही जाएंगे पुलिस। आप सीआरपीएफ वगैरह जो प्रोटेक्शन के लिए जाता है, जब सेंसिटिव एरियाज जो है वो किधर जा रहे हैं? जहां जिस स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं वहीं जा रहे हैं ना, दूसरे स्टेट्स में तो नहीं जा रहे ना। कहाँ जाएंगे? ऐसी जैसे हम बोलते हैं ना, जंगल बीटिंग के लिए थोड़ी भेज दोगे। सो वी एज सिटीजन्स, हमारा काम ये है कि ठंडे दिमाग से सोचो। कोई कुछ कह रहा है, ऐसे ही किसी के बहकावे में आके कोई इंसिडेंट मत क्रिएट कर। ट्रू सर, बिल्कुल। अभी वैसे भी चीजें और फ्लेयर अप होंगी जैसे जैसे 2024 पास में यस आएगा। यस, जैसे जैसे, और मैं तो बार बार कहता हूँ केवल 24 नहीं, 24 के बाद भी, क्योंकि 24 में उनको जो रिजल्ट चाहते हैं वो मिलेगा नहीं। जी, मेरा मानना है उनको रिजल्ट मिलेगा नहीं, तो उसके आगे भी चलता रहेगा। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय भारत। थैंक यू। थैंक यू सर।